हेलो फ्रेंड। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बिहार का अररिया और अरवल डिस्ट्रिक्ट का बता चुके हैं और झारखंड का कुछ जिला का बता चुके हैं। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। औरंगाबाद बिहार के 38 जिलों में से एक है। एक ही नाम के एक शहर के साथ सुंदर शहर में एक अद्वितीय संस्कृति और पहचान का दावा है। यहाँ बसे हुए मालवी बोलने वाले लोगों के बड़े पैमाने और कृषि और संबंधित गतिविधियों को अपने कब्जे के रूप में उठाया है। औरंगाबाद शहर अपने आगंतुकों के लिए एक पर्यटक आकर्षक प्रदान करता है। ऐतिहासिक स्थानों से मंदिरों तक लेकर यह एक जीवंत इतिहास का दावा करता है और प्राचीन भारत मगध में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक का हिस्सा बनने का गौरव रखता है। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद जिला बिहार का निर्माण हुआ था। सुब्रमण्यम पहला जिला मजिस्ट्रेट थे और सुरजीत कुमार शाह उप विभागीय अधिकारी थे। औरंगाबाद शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उत्तर पूर्व भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 98 के साथ अपने क्रॉसिंग पर स्थित है। इसका निकटतम बड़ा शहर बोधगया है, जो कि 70 किलोमीटर पश्चिम में है। बिहार की राजधानी पटना उत्तर पूर्व में 140 किलोमीटर पर स्थित है। शहर का क्षेत्र 3389 वर्ग किलोमीटर है। औरंगाबाद आजरी नदी के तट पर जलोढ़ मैदान पर स्थित है। बड़ा बेटा नदी पश्चिम में 20 किलोमीटर पर स्थित है। औरंगाबाद जिले के माध्यम से पुनपुन, औरंगा, बटाने, मोहर और मदर जैसे अन्य नदियां बहती है। औरंगाबाद जिला बिहार भारत में एक शहर है। यह प्रशासन का जिला केंद्र है, जिसकी आबादी 1,01,520 है। इस क्षेत्र के लोग मगही और हिंदी बोलते हैं। औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद औरंगाबाद का इतिहास के बारे में देखते हैं। तो औरंगाबाद को कभी कभी बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्यवंशी वंश की इसकी काफी राजपूत आबादी है। 1952 में पहली भारतीय आम चुनाव के बाद से औरंगाबाद ने केवल राजपूत प्रतिनिधियों को ही चुना है। अन्य परिवार समूह औरंगाबाद में प्रतिनिधित्व मौर्य, गुप्त और गदावदाल वंश शामिल हैं। प्राचीन काल में औरंगाबाद मगध के महाजनक में स्थित था। शहर के प्राचीन शासकों बमी बसरा, अजाततुरु के शासन के दौरान औरंगाबाद रोहतास सरकार के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण बन गए। शेरशाह सूरी औरंगाबाद की मृत्यु के बाद अकबर के शासन के तहत गिर गया। इस क्षेत्र में अफगान उपसंदेश थी। टोडरमल द्वारा दबाए गए अफगान वास्तुकला के कुछ तत्व रहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद औरंगाबाद पर जिंदादों ने शासित किया था। अमीर भूमि मालिकों, जिनमें से उन सहित देव, कुटुंबा, माली, पवई, चंद्रगढ़ और सिरिस जमींदार ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उदाहरण के लिए फतेह नारायण सिंह का शक्ति सिंह के वंशज देव ब्रिटिश के खिलाफ कुंवर सिंह का समर्थन करते थे। 1865 ईस्वी में बिहार जिला पटना जिला से अलग हो गया था। औरंगाबाद को बिहार जिले का उपखंड बनाया गया था। स्टेटमेंट था कि औरंगाबाद उपखंड का पहला उप विभागीय अधिकारी जिले के पहले संसद सदस्य पहले थे।
एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद जिला बिहार का निर्माण हुआ। जनवरी की सरकारी अधिसूचना संख्या 7/11/2071 के एच सुब्रमण्यम पहला जिला मजिस्ट्रेट थे और सुरजीत कुमार शाह उप विभागीय अधिकारी थे। इसके बाद ये देख सकते हो जिले का मानचित्र। इसके बाद जिला अधिकारी का सूची नाम दिया हुआ है, नाम और कब से कब तक था, तो इसका डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आता है समाहरणालय, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, समाहरणालय भवन। इसके बाद आता है अनुमंडल और प्रखंड, जो कि प्रखंड अनुमंडल वाइज लिखा है। औरंगाबाद औरंगाबाद अनुमंडल में है, बारून औरंगाबाद अनुमंडल में है, नवीनगर औरंगाबाद में है, कुटुंबा औरंगाबाद में है, मदनपुर औरंगाबाद में है, देव औरंगाबाद में है, रफीगंज औरंगाबाद में है, ओबरा दाऊदनगर में है, दाऊदनगर में है, गोह दाऊदनगर में है, हसपुरा दाऊदनगर में है। इसके बाद गांव और पंचायतों की संख्या देख सकते हो, जो कि प्रखंड वाइज दिया हुआ है। औरंगाबाद, बारून, मदनपुर, नवीनपुर, ओबरा, हसपुरा, रफीगंज, देव, कुटुंबा, दाऊदनगर, गोह। इसके बाद पुलिस स्टेशन के बारे में दिया हुआ है और उसका पुलिस स्टेशन का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और देख सकते हो कौन कौन सा थाना है। इसके बाद आता है निर्वाचन क्षेत्र। तो औरंगाबाद में 2 संसद क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र, जो कि पहला संसद क्षेत्र है काराकाट और दूसरा औरंगाबाद, और विधानसभा में गोह है, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज। इसके बाद जनसांख्यिकी के बारे में आता है, जनसंख्या के बारे में, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। तो वास्तविक जनसंख्या दिया हुआ है 25,40,073 और पुरुष की जनसंख्या है 13,18,684 और महिलाएं की संख्या दिया हुआ है 12,81,389। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि 2011 में हुआ था 26.11% का। इसके बाद क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है 3,305। तो ये दिया हुआ है पूरा डिटेल्स में, ये देख सकते हो। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि औरंगाबाद में एक कृषि अर्थव्यवस्था है। यह एक सूखा पर्णों में है। मुख्य फसलें चावल, गेहूं, ग्राम, मसूर और रेपसीड है। अन्य उद्योग में बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन शामिल है। उत्पादित उत्पादों में कालीन, कंबल और ब्रासवेयर शामिल है। इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन। बिहार खतरे की प्रोफाइल में बिहार के मल्टी आपदा प्रबंधन राज्य में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता के लिए इन विपदाओं से निपटने के लिए बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जोखिम की रोकथाम, जोखिम प्रभावों को कम करने, आपदा घटना का सामना करने, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी उपायों की योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की एक सतत और एकीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख आपदाओं और उनके प्रभाव, जो कि पहला है बाढ़,
तो बिहार की स्थलाकृति कई बारहमासी और गैर बारहमासी नदियों द्वारा चिन्हित की जाती है, जो कि नेपाल से उत्पन्न होती है, जो उच्च तलछट भार ले जाती है, जो बिहार के मैदानों पर जमा हो जाती है। इस क्षेत्र की अधिकांश वर्षा मानसून के 3 महीनों में केंद्रित है। इसके दौरान नदियों का प्रवाह 50 गुना बढ़ जाता है। बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। 94,160 वर्ग किलोमीटर की कुल क्षेत्रफल में से 68,800 वर्ग किलोमीटर बिहार के कुल भूमि क्षेत्र का 73% हिस्सा बाढ़ के लिए कमजोर है। बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के लगभग 30 से 40% क्षति के लिए है। भारत में कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के 28 जिलों में से सबसे अधिक बाढ़ प्रवण और बाढ़ प्रवण जिलों में आते हैं। भूकंप, दूसरा है भूकंप। तो बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जो बिहार नेपाल सीमा के पास हिमालयी टेक्टोनिक प्लेट में शामिल होने वाली टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर पड़ता है और 4 दिशाओं में गंगा विमानों की ओर बढ़ते 6 उप सतह गलती लाइन है। राज्य के प्रमुख हिस्सों को भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में भारत के जोखिम एटलस द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात उच्च तीव्रता के विनाश होने के कारण, प्रभावित उच्च भूकंप संवेदनशीलता होने के कारण कुल मिलाकर बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2 जोन के तहत वर्गीकृत किया गया है और बिहार के कुल क्षेत्रफल का 63.7% क्षेत्र चौथा स्थान है। 38 जिलों में से 8 जिलों में भूकंपीय क्षेत्र होता है, जबकि 24 जिलों में भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 जिलों में भूकंपीय क्षेत्र 3 होता है, जो अधिकांश जिलों के कई भूकंपीय क्षेत्रों के तहत पड़ता है। राज्य के पूर्व भूकंप के बड़े भूकंपों में से है। सबसे बुरी घटना 1934 में हुई। भूकंप में 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1988 में भूकंप आया। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपदा, सूखा। हालांकि बिहार की विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। राज्य की कृषि मानसून के व्यवहार और वर्षा के वितरण पर निर्भर है। हालांकि राज्य में औसत वर्षा 1120 mm है। राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच काफी भिन्नताएं होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य का बड़ा हिस्सा अब सूखा से अधिक खतरनाक है। पर्याप्त वर्षा की अनुपस्थिति में उत्तर बिहार सहित बिहार के अधिकांश भाग जो बाढ़ से ग्रस्त हैं, सूखा स्थिति का सामना करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार अधिक कमजोर हैं और अक्सर सूखे की गंभीर स्थितियों का अनुभव करते हैं। इसके बाद आता है अन्य खतरे, जो कि उपरोक्त खतरों के अतिरिक्त राज्य ठंड और गर्मी तरंगों, चक्रवात, तूफान और अन्य मानव प्रेरित खतरों जैसे आग, महामारी, सड़क, नाव दुर्घटना आदि की संभावना है। आग की प्रवण मुख्य रूप से स्थानीय प्रकृति पर गांवों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकांश कुच्चा घरों में छतों और लकड़ी के ढांचे होते हैं। गर्मियों के महीनों में जब हवाएं ऊंची चलती है तो पारंपरिक स्टोवों से आग लगने से पूरे गांव को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद आता है पिन कोड, जो कि प्रखंड वाइज दिया होता है। तो प्रखंड वाइज दिया हुआ है यहाँ पर। औरंगाबाद का है 824101 और बारून का है 824112, मदनपुर का है 824208, नवीनगर का है 824301, ओबरा का है 824124, हसपुरा का है 824120,
रफीगंज का है 824124, देव का है 824202, कुटुम्बा का है 824127, दाऊद नगर का है 824143, गोह का है 824203। इसके बाद आता है पर्यटन के बारे में। तो बिहार में औरंगाबाद जिला असंख्य पर्यटक आकर्षकों का घर है। जिले में शानदार मंदिर, ऐतिहासिक स्थान और इस्लामी तीर्थ केंद्र स्थित है। सड़क के माध्यम से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और स्थानीय परिवहन के कुशल साधनों ने औरंगाबाद में पर्यटन को बढ़ा दिया है। नतीजतन जगह पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिले के आसपास यात्रा अक्टूबर से मार्च तक सुखद अनुभव होगी, जिसे औरंगाबाद जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके बाद आता है कि औरंगाबाद कैसे पहुंचे। तो औरंगाबाद शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उत्तर पूर्व भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 98 के साथ अपने क्रॉसिंग पर स्थित है। इसका निकटतम बड़ा शहर बोध गया है, जो कि 70 किलोमीटर पश्चिम में है। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना उत्तर पूर्व में 140 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग द्वारा कुछ मुख्य स्थान एवं मार्ग जहां से औरंगाबाद के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग द्वारा पटना से औरंगाबाद की दूरी 140 किलोमीटर है और औरंगाबाद के लिए रांची से अनुमानित दूरी 231 किलोमीटर है। रेल मार्ग द्वारा अनुग्रह नारायण रोड निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो औरंगाबाद शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 139 और राष्ट्रीय मार्ग 19 मुख्य नेशनल हाईवे हैं, जो औरंगाबाद को पटना, डाल्टनगंज, नई दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। इसके बाद हवाई मार्ग के द्वारा देखते हैं तो नियमित उड़ानों के माध्यम से औरंगाबाद बिहार देश के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डा पटना, जो कि 61 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि हवाई अड्डे का नाम है लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट। इसके बाद पर्यटन की दृष्टि यहाँ निम्नलिखित मुख्य स्थान हैं। रुचि के स्थान। बिहार के औरंगाबाद जिले में असंख्य पर्यटक आकर्षक हैं। जिले में शानदार मंदिर, ऐतिहासिक स्थान और इस्लाम तीर्थ केंद्र स्थित है। सड़क के माध्यम से संपर्क स्थानीय परिवहन के कुशल साधनों से औरंगाबाद में पर्यटन को बढ़ा दिया है। नतीजतन इस जगह पर आने जाने के लिए पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिले के आसपास का दौरा अक्टूबर से मार्च तक कर सकते हैं। इसके बाद आता है देव। औरंगाबाद के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर दूर स्थित देव प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का घर है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के पुराने मंदिर उमगा के चंद्रवंशी राजा भैरेंद्र सिंह द्वारा बनाए गए थे। यह एक 100 फुट लंबा संरचना है, जिसमें छाता की तरह शीर्ष स्थान है। सूर्य ईश्वर की पूजा करने और अपने ब्राह्मण कुंड में स्नान करने के लिए महत्वपूर्ण परंपराएं राजा अयल के युग में रहती है। हर साल छठ त्योहारों के दौरान हजारों तीर्थयात्री सूर्य के देवता की पूजा करने के लिए मंदिर के परिसर में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद आता है देवकुंड। देवकुंड एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है, जो औरंगाबाद के प्रमुख पर्यटक आकर्षकों में से एक है। औरंगाबाद और जहानाबाद की सीमा के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर है। देवकुंड में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। शिवरात्रि के दौरान हजारों पूजक इस मंदिर की यात्रा करते हैं। देवकुंड से जुड़े किंवदंती के अनुसार चयन ऋषि ने इस मंदिर में शरण ली। इसके बाद आता है उमगा। औरंगाबाद में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक में से एक उमगा है। शहर के पूर्व में 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीर्थयात्री केंद्र में एक वैष्णव मंदिर है।
इसकी वास्तुकला के संदर्भ में देवता में निर्मित सूर्य मंदिर के समान मंदिर भालू मिलते हैं। स्कायर ग्रेनाइट ब्लॉकों का इस्तेमाल शानदार वैष्णव मंदिर के लिए किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश, सूर्य भगवान और भगवान शिव के देवता हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को निश्चित रूप से इस मंदिर का एक विशेष स्थान पर जाना होगा। इसके बाद आता है अमजहर शरीफ। औरंगाबाद का एक महत्वपूर्ण इस्लामिक तीर्थस्थान केंद्र होने के लिए अमजहर शरीफ का धार्मिक महत्व मिलता है। पंचिक संख्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर दौड़नगर गया रोड पर अमजहर शरीफ एक मुस्लिम संत हजरत सियादाना मोहम्मद जिलानी अमजारी कुदरी के प्राचीन मजार का निवास स्थान है। हजारों मुसलमान महान संत की सालगिरह पर इस तीर्थ यात्रा केंद्र पर जाते हैं, जो जून के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। संत के पवित्र बाल को अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है पवई माली और चंदगढ़। औरंगाबाद के इतिहास के मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान राजस्थान के प्रवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पवार माली और चंदगढ़ ऐसे स्थान हैं जहां एक पुराने किले के अवशेष पा सकते हैं, जिनके राजकुमार राजस्थान से आए हैं। उत्साही पुरातत्वविदों के लिए इन जगहों का दौरा बेहद साहसी साबित होगा। पीरू। इसके बाद आता है पीरू। औरंगाबाद में एक और पर्यटन स्थल है जिसमें कुछ ऐतिहासिक महत्व है। पीरू प्राचीन समय में प्रीति कुत्ता के रूप में जाना जाता है। यह एक महान कवि बनबट्टा और राजा हर्षवर्धन के राज्य क्रॉनिकल का जन्म स्थान था। इसके बाद आता है शीर्ष। औरंगाबाद में एक और दिलचस्प पर्यटन स्थल है। शेरशाह और मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान परगना था। पास के वर्षों में यह स्थान राजा नारायण सिंह और 1857 के विद्रोह के कुछ नंगे नायकों के खेल का मैदान बन गया। शीर्ष भी एक मस्जिद रखती थी, जो कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान में बनाया गया था। इसके बाद आता है उमगा मंदिर। औरंगाबाद में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक में से एक उमगा है। शहर के पूर्व में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीर्थयात्री केंद्र में एक वैष्णव मंदिर है। इसकी वास्तुकला के संदर्भ में देवता में निर्मित सूर्य मंदिर के समान मंदिर भालू मिलते हैं। स्कायर ग्रेनाइट ब्लॉकों का इस्तेमाल शानदार वैष्णव मंदिर के लिए किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश, सूर्य भगवान और भगवान शिव के देवता हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को सुनिश्चित रूप से इस मंदिर को एक विशेष स्थान पर जाना होगा। इसके बाद आता है कि औरंगाबाद में कैसे पहुंचे। तो निकटतम एयरपोर्ट पटना हवाई अड्डा लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा है, जो कि औरंगाबाद से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आता है ट्रेन द्वारा। तो निकटतम रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड है, और सड़क के द्वारा जाते हो तो उमगा जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसके बाद आता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारत के संसद का एक अधिनियम है, जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन को स्थापित करने और पहले की स्वतंत्रता सूचना अधिनियम 2002 की जगह प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत के किसी भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जो कि शीघ्रता से या 30 दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
इस अधिनियम के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है और जानकारी के कुछ निश्चित श्रेणियों के लिए, ताकि लोगों को औपचारिक रूप से जानकारी के अनुरोध के लिए न्यूनतम सहारा चाहिए। तो इस प्रकार से औरंगाबाद का ये फुल डिटेल्स में था इंफॉर्मेशन। इसके बाद कोई नया डिस्ट्रिक्ट के बारे में नए वीडियो में आएंगे लेकर, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।